हाथों पे क्या है ये कट है सर। कैसे बॉर्डर पार करते लगे क्या? इनसे लड़ाई में लगे हैं। अभी तो ये तो अभी लगे थे, हम लड़े थे यहाँ भारत में। लड़ाई कभी तो चला कि यहाँ गुस्सा जाए। इनको समझा दें, सास तुम्हारी जितने आपको क्यूट लग रहे हैं इतने क्यूट ना है। और जोक्स तो भौजाई आई है। कैसी लगी? मस्त। होली वोली खेलोगे अब तो खूब? जब तक शायद मतलब जब तक देवरी एंजॉय ना करेगा भाई तो और कौन करेगा फिर। और इंडिया गवर्नमेंट इनको बहुत जल्दी वापस करेगी इनके पति के पास में, और सचिन जो है वो जाएंगे जेल में। सीमा हैदर पाकिस्तानी जरूर है पर मुसलमान हरगिज नहीं। जब उनसे पूछा गया कि आप पहला कलमा पढ़ के बताइए, उन्हें वो तक नहीं आता था। जबकि पाकिस्तान के सनातन कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं, हिंदू हमारे भाई बहन, उनको भी कलमा पढ़ना आता है। मुस्लिम धर्म का कोई भी कलमा एक आप कलमा सुना जी सूरत आती है, सुना दीजिए। मैं भूल गई हूँ सर, सॉरी। कोई भी इस समय कोई भी सूरत याद ना। इनफैक्ट थोड़ा बहुत भी अगर किसी ने इस्लाम एक्सप्लोर किया है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूल अल्लाह सबसे पहले वो इंसान यही कंठस्थ करता है। पाकिस्तानी लोग खुद डिसअग्री कर रहे हैं, डिसओन कर रहे हैं कि हम नहीं मानते कि सीमा हैदर जैसी हमारे देश की कोई नागरिक भी थी। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। और हमारे देश इंडिया को ना इनसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने एंटर किया है दैट्स इलीगल, नो डाउट। पाकिस्तान इज आवर डियर फ्रेंड। एक टाइम पे तो हम लोग एक ही थे। मच लव टू ऑल द पाकिस्तानी सिटीजन्स आउट देयर, जिनके दिल में इंडिया के प्रति इतनी सी भी खटास नहीं है, नफरत की भावना नहीं है। पर सीमा हैदर की इस करतूत का फल बेइंतहाई कड़वा होने वाला है। इतनी बेबाक, कॉन्फिडेंट। खैर मैं क्या इनकी तारीफ करूं, एक बार आप इनका वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम अपनी जो आपसी तफसीली गुफ्तगू है उसको कंटिन्यू करेंगे। और ये बड़ी पेचीदा संगीन स्थिति है, तो हमारे देश इंडिया और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को लेकर के भी इंटेंस कॉन्वर्सेशन होने वाली है। हाथों पे क्या है ये कट है सर। कैसे बॉर्डर पार करते लगे क्या? इनसे लड़ाई में लगे हैं। अभी तो ये तो अभी लगे थे, हम लड़े थे यहाँ भारत में। लड़ाई कभी तो चला कि यहाँ गुस्सा जाए। इनको समझा दें, सास तुम्हारी जितने आपको क्यूट लग रहे हैं इतने क्यूट ना है। और जोक्स तो भौजाई आई है। कैसी लगी? मस्त। होली वोली खेलोगे अब तो खूब? जब तक शायद मतलब जब तक देवरी एंजॉय ना करेगा भाई तो और कौन करेगा फिर। और इंडिया गवर्नमेंट इनको बहुत जल्दी वापस करेगी इनके पति के पास में, और सचिन जो है वो जाएंगे जेल में। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये जो नाटक कर रही है, ये जो एक्टिंग कर रही है, इस तरह का नाटक तो बड़ा बड़ा दुनिया का एक्टर भी नहीं कर सकता। और लोगों का कहना है कि शाहरुख खान को जवान फिल्म में सीमा हैदर को लेना चाहिए था दीपिका की जगह, क्योंकि इसकी एक्टिंग के सामने दीपिका की एक्टिंग भी पानी भरना। सचिन के क्या लगते हो? सचिन को भैया छोटो। ओहो, तो भौजाई आई है। कैसी लगी? मस्त। खाना वाना बना के खिलाया नहीं? अभी तक तो न खिलाया, अभी तक तो इंट्रोडक्शन ही हुआ हमारा। इंट्रोडक्शन हो गया। कैसी लगी? जहर बता तो दी कई बार तो। भाभी माँ तो वो जो शैतान देवर होते हैं उसी टाइप के हो तुम भी? होली वोली खेलोगे अब तो खूब? जब तक शायद मतलब जब तक देवरी एंजॉय ना करेगा भाई तो और कौन करेगा फिर। छोटी बहन होगी तो हम भी चले जाएंगे। जब ये पकड़ी गई तब इसका सच सामने आया, वरना इसे तो ऐसी हिंदी सिखाई गई कि कोई शक ना कर सके। मेरी मोहब्बत है इनसे, कोई समझता क्यों नहीं? जब मैं देश पार कर सकती हूँ इनके प्यार में, क्या इनकी भाषा मैं नहीं सीख सकती? पकड़े जाने पर इसका परफेक्ट प्लान यही था कि पहले तो रिलीजन कार्ड खिला जाए, उसके बाद में ये कह रही है प्यार की बात। 4 बच्चों को लेके एक महिला भारत में आ जाती है, उन बच्चों को कोई अपना आइडेंटिटी नहीं है, इसकी अपनी पहचान नहीं है, और यहाँ के पहचान पत्र बन जा रहा है, तो पहचान पत्र बनाने वाले पे भी संगीन आरोप लगा के उनको जेल भेजना चाहिए। और इंडिया गवर्नमेंट इनको बहुत जल्दी वापस करेगी इनके पति के पास में, और सचिन जो है वो जाएंगे जेल में। लीगली ये हमारे देश में घुसी, इसने पूरे देश के साथ धोखा किया, लेकिन हमारे लोग किस तरह से इसको ट्रीट कर रहे हैं वो भी देख लीजिए। भी धोखा। सीमा इनके लैंडलॉर्ड बताते हैं कि जब वो लापता हुई तो उनके भाई और उनकी बहन उनकी पूछताछ के लिए वहां आए थे। 3 साल हमारे मकान में बैठे थे। इसका मियाँ सऊदी है, वो 3 साल ही इधर नहीं था। इधर वे आए तो खाली सीमा का अब्बू था। अच्छा। वो हर महीना पूरा होता था, मेरे को किराया देती थी, मेरे को ये फ़ोन करती बोलती थी, तो मैं मियाँ को फ़ोन करूं, वो पैसे भेजे तेरे को दे देंगे। वो कभी 50, कभी 60 हर महीने में, कभी 70 हर महीने में वो भेज देता था। अगर सीमा को वीज़ा नहीं मिलता या एंट्री नहीं मिलती तो क्या वो हिंदुस्तान नहीं आ सकती थी? सारी बाधाओं को तोड़ते हुए आ गई। अगर ऐसी बाधाएं आपके सामने आती तो क्या करते आप?
कुछ भी नहीं कहूँगी। He has no बहुत ही answer. सज्जन व्यक्ति हैं, लेकिन यार तुम सज्जन तो हो, इतने प्यारे हो कि एक 4 बच्चों के मतलब अब जिम्मेदारी आप उठाएंगे। क्या इन बच्चों के बारे में सोचा है आपने, कैसे आगे पढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे आप आगे? God, this is intense. बच्चों को पढ़ाएंगे और लिखाएंगे, यानी सही शिक्षा देंगे और बच्चों को खाना आना यानी कि रहन सहन ठीक रखेंगे बच्चों का। मैं अपने बच्चों से ज़्यादा चाहूँगा। सही बात। मैंने ही खुद कहा था मैंने कि बिन माँ के बालक वहाँ पर तेरा कोई नहीं है, तो बिन माँ के बालक छोटे छोटे बालक हैं कि बिन माँ के बालक ऐसे ही रहेंगे। तू एक काम कर, तू यहाँ से जब पहले नेपाल में मिले थे हम कि तू जा, ये तो ये कह रही थी मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। बच्चे घर पे थे, चाची वाली को चाची वाली कब तक रखती, सब टॉर्चर करते हैं। तो मैंने बोला मैंने कि तू एक काम कर, मैंने कि तू वहाँ पर जा, तू अभी मत मेरे साथ जा, मेरे साथ मत चल, तू वहाँ जा और बच्चों को साथ लेकर आना। मैंने ही खुद कहा था इसको। आपने कहा था बच्चों को साथ A लेकर? lot जी in सर। the end. मैं इनके प्यार में बिल्कुल अंधी थी कि बस तुम चाहिए, बच्चे बहन पाल लेगी, पर इन्होंने कहा नहीं, तुम सारी ज़िंदगी रोती रहोगी। हाथों पे क्या है ये? ये ये देखो कट ये हैं सर, कैसे बॉर्डर पार करते लगेगा? इनसे लड़ाई में लगे। अभी तो ये तो अभी अभी लगे से थे, हम ये लड़े सब। थे यहाँ यहाँ भारत। इन्होंने तो पता चला कि यहाँ गुस्सा आ जाए। इनको समझा दें, सास तुम्हारी जितने आपको क्यूट लग रहे हैं इतने क्यूट ना है। हाँ सच में बहुत लड़ते हैं यहाँ पे। अच्छा, She और is वो very- वहीं पे ये बीड़ी बीड़ी पी रहे थे तो मन जैसे एक बार को जैसे आपको आपकी वजह से, ये तो मैं आपकी वजह से कहूँ, आपकी वजह से सचिन को, सचिन के पापा को जेल में रहना पड़ा, तो ये अरे देखो प्यार में तो इतना, हाँ तो मेरे बच्चों को जेल में जाना पड़ा, बच्चों को भी? मोहब्बत के कारण। मेरी वजह से ये कैसे गए? अगर ये ना बुलाते शायद मैं ना आती, शायद ये ना पटाते शायद मैं ना पढ़ती, माँ खुश बैठी थी। फिर भी जैसे कि आपको लगा नहीं है कि अब मैं पता नहीं कहाँ किस दलदल में आ ये गया? बिल्कुल मेरा ये बिल्कुल नहीं था कि इनके पापा को जेल हो। इनके पापा की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत हद से ज़्यादा, आई थिंक। और आपके पड़ोसी पता है आपको कितने अच्छे हैं? यार तुम पड़ोसी घर में बैठी हुई इतने अच्छे हैं। ये सर तो बहुत अच्छे हैं, चाचा जी तो बहुत से ज़्यादा अच्छे हैं। इन्होंने तो इनके कारण शायद हम आज बाहर हैं। हाँ, पता है आपके पड़ोसी क्या कह रहे थे कि इन बच्चों को हम किसी भी कीमत पर परेशान नहीं होने देंगे, इन बच्चों को हम अपनी तरह समझेंगे। और एक बार गांव की तरफ दिखाओ, और इन गांव के लोगों ने भरोसा दिलाया है इन चारों बच्चों के लिए कि इनकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी हम मिलके उठाएंगे, पूरा गांव उठाएगा। यही बात है ना? मेरे एक बार गांव वालों के लिए तो आपस में ताली बताओ यार। भाई ये गलत है यार। This is genuinely wrong, but they're innocent. तो इसलिए All are बच्चों को लेके innocent. तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। और हो सकता है कि मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से ये अपील ज़रूर करूँगा कि जो यहाँ आसपास के अच्छे लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, क्योंकि ये बहुत बेहद गरीब परिवार है, इस परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, मेहनत करने के लिए आपको कुछ इसमें हेल्प करनी चाहिए। यहाँ के स्थानीय विधायक हों या फिर स्थानीय प्रशासन हो, इस परिवार की आर्थिक रूप से मदद करे ताकि इन चारों बच्चों की परवरिश, बाकी अभी आगे प्रशासन ने कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा इन बच्चों को लेकर कि बच्चे यहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे, क्या शर्तें हैं क्या नहीं शर्तें हैं। ये तो खैर ये टेक्निकल चीज़ें हैं, मैं इस बारे में नहीं, लेकिन मैं भावनात्मक रूप से बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हमने कोई जिम्मेदारी ली है तो उस जिम्मेदारी को हमें पूरी ईमानदारी के साथ निभाना है। ऐसा नहीं, ये खेल एक दिन का नहीं है, ये खेल कम से कम हर बच्चा जब 18 साल तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक उसकी एजुकेशन का भी सवाल है। हालांकि सरकार एजुकेशन को लेकर अच्छे कदम उठाती है, लेकिन आप जैसे आपको अपना खोया हुआ प्यार है मिल गया है, तो ऐसे ही बच्चों के लिए क्या सोचा है आपने अपने लेवल पर? बच्चों के लिए मतलब किस तरह तालीम के बारे में, पढ़ाई तालीम के के बारे में ज़ाहिर देंगे। आज ऐसा नया दौर है, फास्ट है बिल्कुल, तो पढ़ाई तो बच्चों की लाजमी है। अभी 3 पढ़ेंगी, ये बाद में। पहले तो यही प्रार्थना है भगवान से कि हमें यहाँ की मतलब मिल जाए इजाज़त रहने की, ताकि हम यहाँ के आधार कार्ड बनवा लें, नागरिकता मिल जाए। आपके हस्बैंड जो सऊदी अरब में बैठे हैं अपील कर रहे हैं कि मुझे मेरी पत्नी मेरे बच्चों को वापस भेज दो, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रो रहे हैं, अभी और नाटक भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो अगर वो कामयाब हो जाते हैं तब क्या करोगी? वो नहीं होंगे कामयाब, अगर हो जाते हैं तो मर जाऊँगी। She is very strong in her decisions right now. इन्होंने कहा कि मर जाऊंगी, लेकिन यहाँ हिंदुस्तान की इस सरजमी को छोड़ना नहीं है, सचिन का साथ नहीं छोड़ना है। और मैं सचिन की मम्मी को, सचिन के पापा को एक बार फिर से सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक नहीं 4 बच्चों को इस सीमा हैदर के साथ अपनाया है, और वाकई ये बहुत बड़े कलेजे की बात है। और इस गांव के बड़ा कलेजा है, क्यों? क्योंकि इस गांव ने इनको अपना लिया है, यहाँ के आसपास के लोगों ने इन्हें अपनाया है।
और दोस्तों इस पूरी घटनाक्रम को, पूरी कहानी को सुनाने का उद्देश्य भी किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि दिखाना था आपको कि इस दुनिया में कितने कितने बड़े दिल वाले लोग रहते हैं। और सचिन, उनके परिवार को एक बार फिर से शुभकामनाएं, जो बहुत ही अच्छी सुंदर सी बहू लेके आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम। ये तो सब हो गई भावनात्मक बातें, पर भारत के नागरिक होने के नाते आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप ऐसी गैर कानूनी चीजों को सपोर्ट ना करें। सभी गांव वाले बहुत प्यार दे रहे हैं, अच्छी बात है, पर गलत भी बहुत है। मेरे सर के ऊपर से ये सारी चीजें बाउंस हो रही हैं कि इनका आधार कार्ड बन कैसे गया। यहाँ पे मेरी फ्रेंड ने अपना स्टेट राजस्थान से बैंगलोर चेंज किया था और उसके पास कोई परमानेंट एड्रेस नहीं था राजस्थान का। शी लिव्ड इन अ रेंटेड हाउस। तो बैंगलोर में अब 6 महीने से वो रह रही है, उसका आधार कार्ड नहीं बन पाया क्योंकि प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और ये पाकिस्तान से आई हैं, दूसरी कंट्री से, और झटपट इन्होंने आधार कार्ड भी बनवा लिया। आई स्ट्रांगली डिसअग्री फ्रॉम दिस एक्सेप्टेंस दैट शी इज गेटिंग इन द विलेज ना। वहां पे गाँव में सब इनको ऐसे अपना रहे हैं दिल से, पर वो ये नहीं समझ रहे कि कितना बड़ा खतरा हमारे देश को हो सकता है। इनकी वजह से कितने लोग इंस्पायर हो जाएंगे कि चलो हम भी चलते हैं इंडिया ऐसे इलीगली, गैर कानूनी रूप से देश ट्रैवल करते हुए। सुनकर के भी खौफजदा हो जाती हूँ मैं तो। हालांकि जो इनका एक्सेंट है, एकदम हिंदी एक्सेंट है। इनके जो लैंडलॉर्ड का वीडियो हमको दिखाया गया, उनका भी ऐसा ही एक्सेंट था, एंड दैट वाज अ प्रॉपर ऑथेंटिक वीडियो ऑफ पाकिस्तान ओनली, ट्रस्टेड मीडिया चैनल का। और बताया जा रहा है कि उन्होंने 5th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई करी है, तो उसमें तो ऑब्वियसली इनको कलमा तो पता होना ही चाहिए था, बट पता नहीं क्यों ये बता नहीं रही हैं, संकोच कर रही हैं। इट्स अ वेरी स्ट्रेंज बिहेवियर एंड इट इज डेंजरस फॉर आवर कंट्री, सो स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन। इस मामले की आगे भी हम तहकीकात करेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। एंड आई रियली होप कि इनके इतने इनोसेंट बच्चे हैं, बच्चों की क्या गलती, उनको इतना सा भी कष्ट नहीं होना चाहिए और किसी भी मासूम के साथ इस पूरे घटनाक्रम में कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, फिंगर्स आर क्रॉस्ड। ब्लाइंड फॉलोअर्स, अंध भक्त हम जिनको कहते हैं, वो तो यही देख करके खुश हो रहे हैं कि इस्लाम धर्म छोड़ के इन्होंने सनातन अपना लिया। आखिरी में यही कहेंगे कि सत्यमेव जयते, सो जस्टिस शुड प्रिवेल। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, अल्लाह हाफिज।